अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये सहरी का वक्त था, सुबह सहरी थी और मैं ये फाल का शेरवा बना रही थी। कल मैं कुछ भी नहीं बनाई थी ना, बस रोल वगैरह कुछ ज़्यादा आइटम बना लिए थे, बाहर कुछ खा लिया था तो इसी में फुल हो गए थे। तो सोचा कि सहरी में ही सालन बना लेंगे। तो गोश्त को मैंने चढ़ा दिया है बाजू में, और ये ग्रीन फाल का, हरी फाल का शेरवा बना रही थी। चावल को मैंने चढ़ा दिया था, हिट को मैंने दम पर छोड़ दी थी और ये फाल बना रही थी। बच्चे लोग सो रहे थे, बच्चों को उठा रही थी कि उठो, उठकर दस्तरखान बिछा दो। तो गोश्त तो गल गया था, तो ये बघार कर 4 सीटी ले लूँगी तो शेरवा बन गया था रेडी। तो सहरी में यही था, एक खाना और शेरवा फल का था। तो चले सहरी कर लेंगे, बाद में मिलती हूँ मैं आपको। बच्चे अभी भी सो रहे थे, उठाना है। और ये सुबह थी, मुझे स्कूल को बच्चों को छोड़ने जाना था, एग्ज़ाम चल रहे थे ना बच्चों के। मैंने सोचा कि चाट की पापड़ी ख़त्म हो गई थी ना, तो वो बना लूँगी। अब नहीं बनाऊँगी, बस सोचा कि आटा गूंद कर रख दूँगी तो दोपहर तक मुरता रहेगा, तो 2 के बाद, ज़ोहर के बाद बना लूँगी। तो आटा गूंदने के लिए आधा से पौना किलो आटा डाली थी मैं, 600 से 700 ग्राम था। उसमें अजवाइन डाली, नमक डाली और थोड़ा सा तेल डाली थी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इसमें तेल। तो मैं 4 चम्मच के हिसाब से, स्पून के हिसाब से तेल डाली थी, बहुत ज़्यादा ही पड़ गया था। डालकर पानी को मैंने थोड़ा सा गुनगुना करने के लिए रखी हूँ। और मटर डालेंगे ना तो थोड़ा स्मूथ, मतलब सॉफ्ट अच्छे बन जाएंगे। इस तरह से मैंने हिलाकर, पानी गर्म हो गया था, डो टाइट सा बनाकर रख देंगे, दोपहर में बनाऊँगी पापड़ी। चले। और रात का फाल का शेरवा है सहरी का, तो गर्म कर रख रही हूँ। चले। और हो गई थी 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा था। तो दोपहर में अम्मी के घर से आई, तो ये देखिए अम्मी के घर से झाड़ से फल्ली तोड़ कर लाई थी। 2 फल्ली थे, अम्मी कट कर दिए थे सालन बनाने के लिए। तुअर की दाल चढ़ाकर सो गई थी मैं 3 बजे, और उठी हूँ अब 4:15 का वक्त हो रहा था। तो दाल गल गई थी। ये सुबह का डो है, सोच रही थी बनाऊँ या नहीं, थोड़ा सा जान आलसीपन लग रहा था। और ये स्टफिंग थी खीमे की, तो इसका कुछ बना लेंगे, आज बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो से इसका स्पेशल कुछ नहीं बना रही थी, तो इसमें कुछ बना लेंगे डिफरेंट सा। तो ये दाल घोट कर फली डाली थी, 1 सीटी पर दाल उन जाएगी ना, तो इसके बाद काट कर दाल बघार लेंगे। और ये अंडे रख रही हूँ बॉईल करने के लिए। अंडे भजिए बनाने थे आज, आलू के भजिए बहुत थक गए थे बच्चे खाकर, तो अंडे के बना लेंगे। तो अंडे बॉईल करने के लिए रखी थी, स्टफिंग थी। तो आटा थोड़ा सा उठाकर, थोड़ा ज़्यादा डो, तो ये गूंदने के लिए, मतलब बेलने के लिए रखी हूँ। इतना बनाकर थोड़ा आधा ट्रे बना रही थी। जो भी फिलिंग थी ना मेरे पास, तो मैंने पॉकेट बनाई थी, उसकी फिलिंग थी चिकन की, तो उसी का ही थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाकर फ्राई कर लूँगी, तो बच्चे खा लेंगे, ये भी चीज़ हो जाएगी। ये देखिए इतना बड़ा सा पेड़ा लेकर मैं इतना सा बेल ली थी, और बीच में राउंड को रखने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला था, और ये ढक्कन मिला था टिफिन का, तो बड़ा लग गया था। तो खैर बाद में मैंने कांच का गिलास रख डाली थी। तो इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं ट्राई कर रही थी पहली बार कि कुछ अलग से बनाऊंगी, तो अपने हिसाब से बना रही थी। इस तरह से पहले से फर्स्ट बड़ा कट गया था मेरे से, बाद में मैंने इस तरह से बना लिए थे। ये रोल बना लूँगी, तो बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे समोसे टाइप के बनाकर। तो ये देखिए रोल बनाकर फ्राई कर लूँगी, तो बच्चे खा भी लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे भी बने गए थे। रिकॉर्ड कर रही थी, एडिट कर रही थी ना मैं, माशाल्लाह से बच्चे बहुत अच्छे लगे थे। बच्चों ने सारा ख़त्म भी कर लिया था। मेरे हस्बैंड के लिए सिर्फ 2 रखी हूँ, बस वो आकर खाएंगे। तो अच्छे भी बन गए थे। देखिए सारी फिलिंग जितना मैंने पेड़ा लिया था, फिलिंग भी उतनी ही बराबर आ गई थी। देखिए इस तरह से 1 स्पून डाली थी, और एक रोल बना कर रखी हूँ। और ये दूसरा दिखा रही, हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ ना, तो इस तरह से नहीं दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा से ऊपर से चीज़ भी डाल लिए थे। ये चीज़ मोज़रेला चीज़ थी, तो मैंने ये थोड़ा सा डालकर, मोबाइल है ना हाथ में, तो इस तरह से नहीं हो रहा था ये हाथ में, तो फिर भी मैंने ट्राई किया था आपसे दिखाने के लिए। देखें इस तरह से कवर कर मदोड़ ली थी फर्स्ट ट्रिप, तो सारे कॉर्नर तक। तो इस तरह से मदोड़ कर रख लेंगे ना, तो ये डन हो जाएगा। तो हाँ, मैंने सारे इसी में ही मैंने फिलिंग रख कर दिखा डाली थी। तेल को मैंने गरम कर दिया था कड़ी में डालकर। बस इसे फास्ट आंच में नहीं फ्राई करना है, बस धीमे आंच पर, जिस तरह हमें हलवाई स्टाइल समोसा फ्राई करते हैं ना, धीरे से तो इस तरह से फ्राई करने के लिए डाल ली थी। ये देखिए सारे मैं इतने डाल ली थी, पूरे एकदम में ही डाल ली थी। बस धीरे से फ्राई होते रहेंगे ना,
20 से 25 मिनट लग जाएंगे फ्राई होते होते। तो मैंने डालकर छोड़ दी थी। ये दाल हमारी बनकर रेडी हो गई थी और ये तड़का बनाने के लिए, हाँ मेरे पास बिस्पर है कलर का, तो इस तरह से धूप पड़ती है ना इस तरह से, तो इतने वक्त 4 साढ़े 4 के वक्त तो इसमें कलर नहीं दिखता है, येलो सा कलर लगता है, दिखता है। जो भी दरीचे में से आता है ना तो पीला कलर की चवाई पड़ती है, तो इसलिए इतना कलर येलो येलो याद लगता है दोपहर के बाद, मतलब 4 के बाद। तो खैर दाल लाल ही थी तो इस तरह था। तो पहली वीडियो में मैं कभी के तो मेरे पास 20 पर का कमेंट था ना, तो इसलिए दिखता है वैसा, नहीं तो दाल लाल ही है। शाम को देखेंगे ना तो बराबर परफेक्ट सा कलर आ जाएगा। तो ये देखे मेरे दाल बगा कर रेडी कर ली थी। मैं अंडे को भी छिलकर काट ली थी, बस इसे अंडे के भी भजिए बना लूँगी। ये हमारे ऑलमोस्ट बन गए थे, बस इसका नाम क्या दूँ मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे पास फिलिंग थी तो इसका मैंने इस तरह से अलग डिफरेंट स्टाइल में बना लिया था। तो बस सोचा कि बच्चे खा लेंगे, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे, मतलब बहुत क्रिस्पी से, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी भी बने थे। तो कोई ख़ास मैं नहीं डाली थी, पुरानी ही फिलिंग थी, लेकिन बनाने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया था। तो समोसे 1 तारीख को मैं 1 रोज़े के लिए कि वो बनाई थी ना मैं, तो वो सारे समोसे आज ख़त्म हो गए थे। अंदर का कीमा सब ख़त्म हो गया था, समोसे ख़त्म हो गए थे। इंशाल्लाह कल दोबारा से फिलिंग बनाकर तो सारा बनाऊंगी सारा। तो खैर ये आज 4 समोसे थे, मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, और बैटर को मैंने अंडे के भजिए बनाने के लिए ये कट कर ली थी। बस 2 बना रही थी, एक में 4 अंडे बॉईल करी थी ना, तो ये खास से नहीं हो रहा था, मोबाइल रख कर ही करना पड़ा था बाद में। तो ये देखिए सारे तो इस तरह से कर मैंने सारे समोसे भी काट ली थी फ्राई कर और ये अंडा भजिया डाल रही थी। इस तरह से कोट कर डाल लेंगे ना, तो यही था। बस जो भजिया बना रही थी वही बैटर था, इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर फ्राई कर लिया था, तो ये मेरे सारे फ्राई हो गए थे। देखिए इस तरह से बाद में मैंने निकाल डाली थी। बच्चे माशाल्लाह से खा लिए थे, आलू भजिए खा कर बच्चे बोर हो गए थे तो नहीं खा रहे थे। इंशाल्लाह अब नहीं बनाऊंगी मैं वो बस दूसरा कुछ और बनाऊंगी। तो ये भी हमारा फ्राई हो गया था। अब ये फ्रूट काटने के लिए साहिब को दे डाली थी, सारा वक्त भी ख़त्म हो गया। तो माशाल्लाह से आज थोड़ा जल्दी भी हो गया था काम। और ये ब्रेड क्रम्स बना रही थी मेरी, इसके तरह से ब्रेड के कॉर्नर में कट कर ली थी, तो सूखने के लिए रख डाली थी, धूप में सूख गए थे, तो ये दिखा दे रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्स मैं कैसे बनाती हूँ, तो ये सारे इसी में डालकर 2 से 3 फिरका लेंगे ना, तो ये पाउडर फार्म में बन गया था। फुल पाउडर नहीं बनाना, 2 से 3 फिरकी लेंगे ना तो जार में, तो बनकर रेडी हो गया था इस तरह से दिखाकर। तो मैं इस तरह से डालकर रख लूँगी। खजूर का बॉक्स है, तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए थे। आज कुछ नहीं बना रही, इंशाल्लाह कल कुछ बना लूँगी। तो चलिए दस्तरखान पे चलते हैं, इफ्तारी का वक्त हो गया था, दुआ के लिए बैठेंगे। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد। तो इफ्तारी हो गई थी। आज के ब्लॉग में इतना ही था, तो क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं शूट करी, मतलब नहीं बनाई थी, तो इंशाल्लाह कुछ और बनाऊंगी। तो चले आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।